ये बात है 26 नवंबर 1930 की, जब कनाडा के द मेरिडल डेली जनरल न्यूज़पेपर ने एक खबर छापी जो कि एकदम फ्रंट पेज पे पब्लिश हुआ था, जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ फैला दिया था, क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा का पूरा कबीला बिना किसी निशान के रातों रात गायब हो गया था। दोस्तों, नॉर्थ कनाडा के एक सुनसान इलाके में मौजूद है एंजिकुनी लेक, जिसके किनारे पर एस्किमो ट्राइब्स रहते थे। इस कबीले में करीब 100 से 150 लोग रहते थे जो इस लेक में मछली पकड़कर अपना गुजारा करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो इलाका है जहां हजारों स्क्वायर किलोमीटर पर कुछ हजार लोग ही बसते हैं, और इसकी वजह है यहाँ का इतना ठंड मौसम। एंजुकनी लेक में मछलियों के अलावा यहाँ के आसपास के इलाकों में कुछ जानवरों का शिकार भी होता है, जिसके लिए यहाँ पर कई शिकारी आते रहते हैं। ये नवंबर 1930 का एक बहुत ही ठंड वाला दिन था, जिस दिन जो लेबल नाम का एक शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया। शिकार के चक्कर में वो इस कदर खो गया कि उसे पता ही नहीं चल पाया कि कब अंधेरा हो चुका है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि वो एंजिकुनी लेक के पास मौजूद एस्किमो कबीले में रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए हुए लोगों की बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करते थे। तभी जॉय लेबल ने अपना सामान पैक करके एस्किमो कबीले की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। रास्ते में दूर दूर तक एकदम खामोशी छाई हुई थी। ना ही कोई इंसान नजर आ रहा था, ना ही किसी की आवाज। सिर्फ वो अपने ही कदमों की आवाज सुन पा रहा था। हालांकि जो ये पहले भी कर चुका था, लेकिन आज उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। वैसे जब वो उस कबीले के करीब पहुंचता था तो कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगती थी, जो कि उसी कबीले के लोग पाल कर रखे थे। लेकिन आज कबीले के करीब पहुंचने पर भी एकदम सन्नाटा था। ये सब देखने के बाद जॉ ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। उसे लगने लगा कि शायद गांव वाले आज जल्दी सो गए होंगे। बस्ती के और करीब पहुंचते ही वो खेमे देख पा रहा था, जिसके अंदर से धुएं उठते हुए दिख रहे थे। लेकिन करीब पहुंचने पर भी उसको किसी की भी आवाज सुनाई नहीं पड़ी। फाइनली जो लेबल कबीले के अंदर आया और वो ये देखकर पूरी तरीके से हैरान रह गया कि ना तो कोई वहां इंसान दिख रहे थे और ना ही कोई जानवर। पर जो के लिए हैरानी की बात यह थी कि कुछ घरों के ऊपर से धुआं उठते हुए दिख रहे थे, जैसे कि उस घर के अंदर कोई मौजूद हो। ये सब देखने के बाद वो किसी एक घर में घुसा, पर घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। और यही हाल सभी घर का था। वो पूरी तरीके से वीरान पड़े थे। वहां पर एक चीज ऐसी भी थी जिसने जो को बहुत ही परेशानी में डाल दिया। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे, लेकिन बर्तन में खाना पूरी तरीके से जल चुका था। जैसे कि वो लोग ने खाना बना तो लिया, पर उसे खा ना पाए। यहाँ तक कि वहाँ की जो औरतें थी वो कपड़े सिला करती थी, और वो कपड़े उसी जगह मौजूद थे। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग अचानक से ही वहां से चले गए। पर सवाल यही था कि वो लोग आखिर गए कहाँ। जो लेवल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेनी शुरू कर दी। जो ने देखा कि जिन कुत्तों को कबीले वाले पाल कर रखे थे, उनके गले में रस्सी बंधी हुई थी और वो भूख के मारे मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी रखा हुआ था, लेकिन उन्हें देने वाला कोई इंसान वहां पर मौजूद नहीं था। ये सब देखने के बाद जो एकदम परेशान हो गया था और उसका डर भी बढ़ता जा रहा था। वो रात के वक्त अकेला ये सब देखकर घबरा गया था। कबीले के लोग जहां भी जाते हैं वहां वो अकेले नहीं जाते, बल्कि वो अपने कुत्तों को साथ लेकर जाते हैं। और ये सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद यहाँ पर कुछ अजीब हुआ है। कोई ऐसी अनहोनी हुई होगी जिसने अचानक से यहाँ के लोगों को यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया होगा। इतना मजबूर कि वो लोग अपने कुत्तों को भी यहाँ पर छोड़कर चले गए, अपने कपड़े, खाना और यहाँ तक कि जलती हुई आग को भी वैसे ही छोड़ दिए। जो ये सब देखकर जल्दी से जल्दी अपने पास वाले टेलीग्राफ ऑफिस पर पहुंच गया। वहां से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस कैंप से कांटेक्ट किया और कबीले का आंखों देखा हाल उन्हें बता दिया। पुलिस जब उस कबीले पहुंची तो जो लेबल ने जो कुछ बताया था वो सब सच हुआ। पुलिस को यह भी शक हुआ कि शायद यहाँ बस्ती पर किसी ने हमला किया होगा और यहाँ के सभी लोगों को मार दिया होगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो बस्ती में कहीं तो खून के निशान मिलते, और खून के निशान ना भी मिले तो मार धाड़ के वजह से बिखरे हुए सामान तो मिल ही जाते। पुलिस ने गांव वालों को ढूंढने के लिए तुरंत एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस सर्च ऑपरेशन में पुलिस को एक चीज ऐसी मिली जिसे शायद जो ने भी नोटिस नहीं किया था। पूरी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन उस बर्फ पर किसी के भी पैरों के निशान नहीं थे। सिर्फ जो के ही पैरों के निशान मौजूद थे। यानी कि इस बस्ती में जो के अलावा कोई आया नहीं और ना ही कोई गया। तो आखिर बस्ती के सारे लोग गए कहाँ? अंजीकुनी लेक पर भी पूरी बर्फ जमी हुई थी। अगर बस्ती वाले लेक में तैर कर कहीं जाते या फिर किसी ने उन्हें मारकर उस लेक में डाल दिया होता, तो लेक के ऊपर से बर्फ कहीं ना कहीं से तो टूटी हुई होती। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात तो पता चल ही गई थी कि ये लोग जो के आने के 8 दिन पहले से ही गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 दिन भूखे रहने की वजह से नहीं होती। और घरों से निकलता हुआ धुआं इस बात की गवाही दे रहा था कि इन्हें यहाँ से गए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, क्योंकि ये वो धुआं था जो लकड़ियां बुझ जाने के बाद भी काफी देर तक निकलता रहता है। पुलिस वालों के सामने ढेर
सारे सवाल थे पर जवाब एक भी नहीं था। कई महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस वालों ने इस केस को अनसॉल्व का थप्पा लगाकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और वक्त के साथ साथ लोग भी इसको भूल गए। इस घटना के 54 साल बाद 1984 में रोजर बोर और नीजल ब्लेंडल ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को एलियन से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि जब वो इस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए एंजुकुनी लेक के पास पहुंचे तो उन्हें वहां एक शिकारी और उसके 2 बेटे मिले। उन्होंने बताया कि अक्सर उन्हें झील के ऊपर उड़ते हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे और वो उसी जगह पर उड़ते थे जहां पर एस्किमो कबीले के लोग रहा करते थे। इस कहानी को बेस बनाकर वो ये कहना चाहते थे कि शायद उस रात वहां पर एलियंस उतरे थे और वो अपने साथ उन सभी कबीले वालों को ले गए। एलियंस की मौजूदगी और उनके हमलों का इन राइटर्स के पास कोई सबूत नहीं थे, इसलिए ज्यादातर लोगों ने उनकी इस बात पर यकीन नहीं किए और उनकी इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिए। इसके बाद कई लोगों ने एस्किमो कबीले के गुमशुदा होने पर अपनी अपनी कहानी बनानी शुरू कर दी, लेकिन हकीकत तो ये है कि इस घटना को हुए 100 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक इस सवाल का जवाब किसी के भी पास नहीं है कि आखिर एंजुकुनी लेक के पास के लोग बिना किसी निशान के चले कहाँ गए। एस्किमो कबीले के गायब होने का मामला आज तक एक रहस्य बना हुआ है। अगर आपको ऐसे ही मिस्टीरियस चीजों में दिलचस्पी है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।